So everyone read question number 33 from R.S. Agrawal. Hurry up. Everyone read question number 33 from R.S. Agrawal. Now, note down. A wire of length 36 centimeter is cut into two pieces. मतलब एक वायर दिया हुआ है जिसका लेंथ है 36 सेंटीमीटर और इसको दो पीस में ब्रेक किया जा रहा है. नाउ किस किस पीस का कितना लेंथ है वो हम लोग को पता नहीं है. इतना पता है कि इस पीस को ही, इस पूरा वायर को ही दो पीस में ब्रेक किया जा रहा है. इस दो पीस में ब्रेक करने के बाद एक से स्क्वायर बनाया जा रहा है, एक से स्क्वायर बनाया जा रहा है और जो दूसरा पीस है उससे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया जा रहा है. इक्विलैटरल ट्रायंगल. Now, find the length of each piece so that the sum of the areas of two be minimum. मतलब क्या है क्वेश्चन, ध्यान देने. सबसे पहला चीज, पॉइंट नंबर 1. Now just tell me one thing. If a wire is broken into two pieces, one piece is joined to form a square and the other is formed an equilateral triangle. So can you tell me how is this figure and 36 centimeter related with each other? Anyone? एक बार बढ़िया से देख के बताओ मुझे कैसे रिलेटेड है, बताओ तो. यस, तो पेरीमीटर का सम 36 सेंटीमीटर. यस, वेरी गुड. लाइक वी आर फाइंडिंग दैट. अगर तुम ध्यान से नोट करो तो इसको ब्रेक किया मैंने दो इक्वल पीस, आई एम सॉरी, टू पीसेस में ब्रेक किया. एक पीस से स्क्वायर शेप फॉर्म किया गया, दूसरे पीस से इक्विलैटरल ट्रायंगल. इसका मतलब इस पीस का लेंथ और इसका टोटल आउटर बाउंड्री का लेंथ इक्वल होगा. इसका सम, इसका लेंथ और इस पर्टिकुलर इक्विलैटरल ट्रायंगल का आउटर बाउंड्री का पेरीमीटर जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा. और इन दोनों को हम ऐड कर दे तो 36 सेंटीमीटर. इट मींस दैट हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर का जो सम है वो किसके बराबर है, 36 सेंटीमीटर के बराबर है. मतलब सम ऑफ पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36 सेंटीमीटर. ये हम लोग को पता है, ठीक है. हम लोग को पता है कि ये दोनों फिगर्स का अगर हम पेरीमीटर को ऐड करें तो ये पेरीमीटर, इसका पेरीमीटर मतलब इसका लेंथ, इसका पेरीमीटर मतलब इसका लेंथ, और दोनों का सम टोटल 36 है. मतलब दोनों का पेरीमीटर का सम इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर. दिस इज पॉइंट नंबर 1. नाउ पॉइंट नंबर 2. नाउ व्हाट इज पॉइंट नंबर 2? पॉइंट नंबर 2 इज कि इसका दोनों फिगर्स का एरियाज का जो सम है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए. मतलब सम ऑफ द एरियाज is minimum. This is the second part, okay, second section, I mean second जो हम लोग डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में. उसके बाद थर्ड पार्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस ऑफ द वायर. ओके, मतलब हम लोग को ये दोनों वायर का पीस का लेंथ निकालना है. तो हम ऐसे करते स्टार्ट. स्क्वायर का साइड को क्यों ना हम लोग x सेंटीमीटर ले लें. स्क्वायर का चारों साइड्स इक्वल होते हैं, उसके साइड को हम x सेंटीमीटर ले लेते हैं और इसका साइड को y सेंटीमीटर. सो यू आर टेल मी, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज x सेंटीमीटर and the side of an equilateral triangle is y centimeter, what is the length of this particular piece? Can you tell me what is the length of this 4x. piece? It is 4 times x, because x plus x plus x plus x becomes how much, 4x. इसका अगर लेंथ मान लो y सेंटीमीटर, इसका साइड, तो फिर इस वायर का लेंथ कितना हो जाएगा, बताओ कितना. 3y. 3y. फिर भी 3y सेंटीमीटर. सर इसको हम लोग 36 माइनस 4x भी तो लिख ऐसा भी कर सकते हैं लोग, ठीक है. मैं बता रहा हूँ वो चीज भी बता रहा हूँ. उसके बाद मैं ये बोल सकता हूँ कि तो पहले मैं क्या करता हूँ, लेट x सेंटीमीटर है, y सेंटीमीटर भी द side of
square and equilateral triangle respectively. उसके बाद हम लोग पता है तुम लोगों को कि हम लोग सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि नंबर 1 में वी रिलेट कांस्टेंट एंड वेरिएबल. सो हाउ इज कांस्टेंट एंड वेरिएबल रिलेटेड? 36 सेंटीमीटर व्हिच इज अ कांस्टेंट कैसे रिलेटेड है बताओ तो ये वेरिएबल से. 4x plus 3y 4x plus 3y is equals to how much 36. मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1. तो मतलब ये दोनों y का लेंथ जो है वो सम जो है वो 36 सेंटीमीटर के बराबर है. फर्स्ट पार्ट इज ओवर. सेकंड पार्ट now. Let A be the sum of their areas. Now what is this? I mean दोनों का एरियाज का सम क्या होगा ना. सी इसका अगर साइड x है तो फिर इसका एरिया कितना हो जाएगा बताना एक बार. व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर? x square. a स्क्वायर मतलब साइड स्क्वायर. a स्क्वायर एक ही बात है. मतलब a यहाँ पे x है तो x स्क्वायर. What is the area of an equilateral triangle? It is √3/4 into side square. √3/4 into side square, that is y square. Now we have to complete the second step. To complete second step, we have to show the entire steps of maximum and minimum. But steps of maximum and minimum में क्या होता है कि हम लोग को पहले फंक्शन को एक वेरिएबल में एक्सप्रेस करने से बेटर होता है सब. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, या तो हम y को रिप्लेस कर देंगे या फिर x को. दोनों ही इक्वल, दोनों ही चॉइस है तुम्हारे पास. मैं यहाँ पे y को रिप्लेस कर रहा हूँ. If I replace the value of y, it is 36 minus. If I replace the value of y, it is 36 minus 4x divided by 3. And यहाँ पे लिख देना from equation number 1. Now we find that 4 common है तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा स्क्वायर करना. तो 4 कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा 9 minus x. 3 का स्क्वायर 9. Square of 4 is 16. So we have √3/4 into 16 into 9 minus x का whole square. 4 4 जा 16. तो ये हो गया 4√3 into 9 minus x का whole square divided by 9. Now this is area function. अब हम लोग को इसके आगे स्टार्ट करना है मैक्सिमा एंड मिनिमा का प्रोसेस. तो पहला स्टेप है डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन. ओके, सो लेट अस डिफरेंशिएट the function with respect to the variable. So we are getting dA by dx. Now what is ddx of x square? It is 2x plus 4√3/9 is a constant. You keep it outside. What is ddx of 9 minus x whole square? It is 2 into 9 minus x to the power 2 minus 1. And फिर 9 minus x का further differentiation -1 आ जाएगा. फिर से रिपीट कर रहा हूँ. 9 minus x whole square का डेरिवेटिव क्या होगा? It will be 2 into 9 minus x to the power 2 minus 1. उसके बाद ddx of 9 minus x. Okay, that is -1. Let us take LCM here. Or yeah, let's take LCM. It will be so 18x plus into minus is minus. 2 into 4 is how much? 8. 8√3. 9 minus x by 9. All right. 9 to जा 18. ठीक है. तो ये हो गया 18 plus minus is minus. 2 4 जा 8√3 into 9 minus x. So this is dA by dx. Or you can simplify more. Okay, we are finding that थोड़ा सा और simplify कर देने से better होगा. Minus plus minus 72√3 minus minus plus 8√3x divided by 9. So this is dA by dx. अब dA by dx निकालने के बाद इसको 0 से इक्वलाइज करो. ठीक है, इक्वलाइज करके हम लोग को x का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा. Now for the critical points we have dA by dx equals to 0. एक काम करो, पहले यहाँ पे कॉपी करना. कॉपी डाउन एवरीवन टिल योर फर्स्ट.
Now let us after equalizing dA by dx with 0, let us determine the value of x. Now let us cross multiply, so 9 zeros are 0. उसके बाद ये 72√3 राइट में चला गया, x कॉमन ले लेते हैं, तो जो बचेगा वो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा. Now let us take इन दोनों में से हम लोग कॉमन लेके इसको थोड़ा सिंपल बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है. So let us take 2 common, so you get 9 plus 4√3. So we have 36√3 divided by 9 plus 4√3. This is the value of x. मतलब ये हो गया critical point. Is the critical point. अब क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हम लोग इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे. ठीक है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में इस क्रिटिकल पॉइंट को पुट करेंगे एंड चेक करेंगे कि रिजल्ट पॉजिटिव है या नहीं, because we have to show that area is sum of the areas is minimum. So let us determine second order derivative. So again differentiating dA by dx with respect to x, so we get d square a by dx square equals to 9 तो डिनोमिनेटर में ही रह जाएगा, 18x का डेरिवेटिव 18, 72√3 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 8√3x का डेरिवेटिव इज 8√3. So we are finding that everything is positive. Check once. Everything out here is positive. You don't find any negative number. Check. I mean, कोई भी negative है नहीं. मतलब सारा कुछ यहाँ पे positive है. Means d square a by dx square at x equals to 36√3 divided by 9 plus 4√3. If you substitute here, just note down, this d square a by dx square is an expression independent of x. मतलब यहाँ पे कुछ x है ही नहीं, तो यहाँ पे अगर मैं x का वैल्यू पुट भी करूँ तो वही रहेगा. मतलब जो आएगा, जो एक्सप्रेशन है d square a by dx square का वही रहेगा. And what is this? This is greater than 0 because it is positive, so it is greater than 0. So we can say that therefore area is minimum at x equals to 36√3 by 9 plus 4√3. क्लियर? मतलब हम लोगों ने सेकंड पार्ट सॉल्व कर दिया. सेकंड पार्ट में क्या जानना था? Sum of their areas is minimum. So we have calculated, yes, the sum of the areas is minimum. And what is the point of minimum? It is x equals to 36√3 by 9 plus 4. हम लोगों ने निकाल दिया. अब आगे हम लोग क्या करेंगे? ये x का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे and we will determine the value of y. So everyone copy it up together. I am meeting you. This is very very important sum. So after this particular line, everyone substitute the value of x in equation number 1 and determine what is the value of y, because in the third part we need to determine the length of each piece of the wire. Each piece means the piece of the first part is 4x, piece of the second part is 3y. Therefore, now putting the value of x, putting x equals to 36√3 and 9 plus 4√3 in equation number 1. So if you put in equation number 1, 4 times x यहाँ पे है 36√3 by 9 plus 4√3 plus 3 times y equals to 36. इसको सॉल्व करके y का वैल्यू निकालते हो क्या आता है? Now simplify this.
So what is the value of y? It is 108 by 9 plus 4 root 3. Okay, ये हो गया y का वैल्यू. Now हम लोग को निकालना था लेंथ ऑफ ईच पीस. Therefore the length of each piece of the wire, एक का लेंथ क्या हो जाएगा? एक का लेंथ हो जाएगा 4 times x, that is what is 4 times 36 root 3 by 9 plus 4 root 3, 144 root 3 by 9 plus 4 root 3. एक का लेंथ ये हो गया और दूसरा का लेंथ हो जाएगा 3 times y, मतलब इसका 3 times y का. So these are the length of the each piece of the wire. Okay, जिसको हम लोगों ने दो पार्ट में ब्रेक, एक वायर को दो पार्ट में ब्रेक किया था. एक का लेंथ ये है, दूसरा का लेंथ ये है. ओके, तो ये हो गया एक वे. ठीक है, दूसरा वे क्या था देखना एक बार, सुनना एक बार ध्यान से. I think everyone has copied. Okay, I'm just giving few minutes time to copy. You can think this sum in other ways also. And what are the other ways? Listen. What you can do is you can, instead of taking the side of the square and equilateral triangle, one method is you can take the piece, I mean जो length of each piece है वायर का, इसको हम x ले लेते हैं और y सेंटीमीटर ले लेते हैं. ऐसे भी कर सकते हैं. ध्यान से देखना कैसे. इसका लेंथ को x सेंटीमीटर इस वायर का, और इस वायर का लेंथ y सेंटीमीटर. इस वायर को अगर स्क्वायर में बदल दिया गया और इस वायर को अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल में, कोई बता सकते हैं इसका फिर साइड कितना हो जाएगा? अगर if x is the, I mean total perimeter of this square, what is the side of the square? Yes, x by 4. very simple, x by 4. क्योंकि अगर पेरीमीटर होता है 4 times sin और 4a का वैल्यू अगर x है तो फिर a कितना हो जाएगा? x divided by 4. ऐसे भी हम कर सकते हैं. ठीक है, दूसरा पार्ट. अगर यहाँ पे इस वायर का लेंथ y सेंटीमीटर है, ठीक है, तो फिर हम इसका साइड हो जाएगा y by 3. सिंपल, सेम तरीके से. You know perimeter of equilateral triangle is what? 3 times sin. So what is sin? Sin is y by 3. Clear? ये भी कर सकते हैं. ये सोच के ऐसा भी बहुत लोग सोच सकते हैं, because क्वेश्चन में बोला गया what is the length of each piece. So instead of taking the side as x and y, you can take length of each piece as x and y. That is also okay. इस केस में क्या होगा कि जो x और y का वैल्यू मिलेगा वो डायरेक्ट तुमको आंसर होगा. ये जो हम लोगों को निकालना था ईच पीस का लेंथ, वो डायरेक्ट x और y ही आंसर होगा, क्योंकि x एंड y क्या लेंथ ऑफ ईच पीस. ये हो गया एक अप्रोच. दूसरा तरीका क्या है? टोटल वायर का लेंथ 36 है. ईच पीस, अगर हम पहला पीस को x सेंटीमीटर ले लेते हैं तो बचा हुआ पीस का लेंथ क्या होगा? 36 minus x. Is this clear everyone? अगर मान लो पहला पीस का लेंथ 20 सेंटीमीटर है तो फिर दूसरा पीस का लेंथ क्या होगा? Obviously 60. तो पहला पीस का लेंथ अगर x सेंटीमीटर है तो दूसरा पीस का लेंथ क्या होगा? 36 minus x. सो ये हो गया एक मेथड. इसके हिसाब से इसका साइड हो जाएगा x by 4 और इसका साइड हो जाएगा 36 minus x by 3. So you can follow any way you like. क्लियर? तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है. सबसे एक ही आंसर है. यहाँ पे क्या है, इस मेथड में तुमको रिलेशनशिप निकालना नहीं पड़ेगा. नाउ क्यों रिलेशनशिप निकालना नहीं पड़ेगा बताओ तो? बिकॉज यू आर यूजिंग ओनली वन वेरिएबल. जिस सम में वी आर यूजिंग ओनली वन वेरिएबल, you don't need to derive the relationship between the variable and the constant. So यहाँ पे हमको relationship का कोई जरूरत नहीं. This is what you, I mean यहाँ पे जानना है बस. Now after this, everyone, I want everyone to read question number 32. Sorry, yeah, 32 first. Okay, read question number 32. I'm giving you time to read and divide into 3 sections first. Now see everyone. So the question is, an open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. Now who can tell me, by reading the question, can you find out what is a given part in this question? What is constant? What is not changing? Whatever be the dimensions of the, I mean, open tank, what remains constant? Can you tell me? So volume. Yes. देखो यहाँ लिखा हुआ है कि an open tank with a square base and vertical sides is to be constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water. मतलब ये हुआ कि whatever be the dimension, I mean, yeah, dimensions of tank, shape cannot change. Shape should be same, like बोला गया square base and vertical sides. Shape यही होना चाहिए, मतलब cuboid shape होना चाहिए. But dimension जो भी ले ले हम लोग, लेकिन उसका जो volume है उसके अंदर जो capacity है वो नहीं बदलना चाहिए.
इसका मतलब ये हुआ गिवन क्वांटिटी, होल्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ द फर्स्ट थिंग इज इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज वॉल्यूम ऑफ टैंक इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज कांस्टेंट, यू कैन राइट और यू कैन से गिवन, एक ही बात है। नाउ पॉइंट नंबर 2, now what is point number 2? You have to show that the cost of material is minimum. You are constructing a tank keeping in mind that volume should not change and material is to be minimized, cost of material is to be minimized. So what is the parameter which indicates that cost of material will be minimum? I mean cost of material minimum कब होगा? material जितना कैसे कब होगा बताओ तुम? मतलब The material surface area जब minimum हो, मतलब जितना सरफेस एरिया हम लोग मिनिमम लें उतना ही उसमें मटेरियल कम होगा, और जितना ही मटेरियल कम यूज होगा उतना ही कॉस्ट अपना कम हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई सेकंड पॉइंट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज मिनिमम, मतलब टोटल सरफेस एरिया इज लीस्ट, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज लीस्ट मींस that is total surface area of open tank is minimum. This is clear, this is the objective. third part हम लोग को बोला जा रहा है निकालने के लिए, show that depth मतलब हाइट मान लेते हैं, हाइट जो वर्टिकल हाइट जो दिया हुआ साइड्स, height of depth of the tank is half of its width. To prove depth equals to half of width, ये हम लोग को लास्ट में प्रूव करना है। ना ये टैंक एकदम ऐसा ही है, देखो ये जो इनका बॉटल एकदम ऐसी है, बिल्कुल ऐसा है, ठीक है, ओपन है, मतलब ऊपर का पार्ट नहीं है, सिर्फ इतना ही बस इसमें चेंजेस है, अदरवाइज एकदम परफेक्ट ये टैंक है। इसका देखो साइड्स क्या है, इसका बेस कैसे स्क्वायर है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल, ठीक है, क्या है वर्टिकल साइड्स, कुछ भी हो सकता है, तो वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम लोग पहले लेट ले लेते हैं। सो you have a tank, so इसका जो बेस का डायमेंशन है वो इक्वल है, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल है। सो लेट x यूनिट बी द, सॉरी पहले वॉल्यूम गिवन है, सो लेट k यूनिट बी द, k क्यूबिक यूनिट, सॉरी लेट k cubic unit be the given volume. Also x unit be the side of square base, also h unit be the vertical height, be the height, okay, height of the tank, or we better say depth of the tank, same thing एक ही चीज, depth of the tank. Now let us relate this variable that is x and h with the constant that is k. So who can tell me what is the relationship here? See, all the formulas is given to you. Check. Tell me, how is x and h related with k? Yes. so x square h equals to k. Yes, because length into breadth into height is equals to how much volume? So length into breadth into height is equals to volume. That is x square h is equals to k. Mark it as 1. Second part, cost of material is least. वो मैंने समझा दिया, मतलब total surface area least करना है. So let T be the total surface area. Now what is the total surface area open tank? Now as the tank is open from the top, it means that you have only 5 sides now. You've got only 5 surfaces, 1 and these 4 sides. What is the area of this surface? It is x into x, which is x square, plus what is the area of this surface? You know that एक है h, दूसरा है x. इस surface का area कितना हो जाएगा? x into h. और ऐसा कितना surface है? 1, 2, 3, 4. ठीक है? ऐसा 4 surface है. तो 4xh हो जाएगा. Any problem anyone? ठीक है? Clear है? Next.
यहाँ पे दो वेरिएबल है तो एक को रिप्लेस कर दो, h को रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। h को रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा k बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, so we have x square plus 4k by x, this is the total surface area function। अब इसके बाद हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमा एंड मिनिमा का प्रोसेस को यहाँ पे शो करना है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वलाइजिंग दैट विद 0 टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, उसके बाद x का वैल्यू निकलने के बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पुट करके चेक करना है। ठीक है, एक बार फटाफट कंप्लीट कर दो इसको जल्दी। सो लेट मी शो यू द स्टेप्स, दिस इज स्टेप्स, मतलब जो जो तुम्हारा मेजर स्टेप्स है वो शो कर देना विदाउट राइटिंग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट स्टेप इज dt by dx which is 2x minus 4k by x square, equalizing this with 0 now. So if you equalize dt by dx with 0, you get x equals to how much, 2k whole to the power 1 by 3. Are you getting this value? Check once. Yes, sir. Next, second order derivative. See, I'm just showing the steps so that you can, verify your steps with, what I'm doing, okay? Because so that clear हो जाए, confident हो जाओ तुम लोग कि हाँ right है, मतलब तुमने जो किया वो right है। तो d square t by dx square is 2 minus plus 8k by k to the x to the power 3, और ये क्लियरली पॉजिटिव है, तो यहाँ पे अगर हम लोग x का वैल्यू पुट भी करेंगे तो रिजल्ट में पूरा पॉजिटिव ही आएगा, तो इसमें कुछ सोचने का बात ही नहीं है, ग्रेटर देन 0। Therefore, t is minimum at x equals to 2k to the power 1 by 3. तो हमने सेकेंड पार्ट तो कर लिया, थर्ड पार्ट डेप्थ equals to half of it. Now we know that we have to derive the relationship between depth and width, means we have to derive h equals to half x, or we can say twice h equals to x, same thing। हम लोग क्या करेंगे, x square h equals to k है, याद करो मैंने बताया था, instead of putting the value of x and determining the value of h, don't do this, instead of that replace the constant value। so बताओ तो अगर x equals to 2k to the power 1 by 3 है तो फिर x cube कितना हो जाएगा, 2k, k कितना हो जाएगा, x cube by 2। यहाँ लिख देना since x equals to 2k to the power 1 by 3, बस सिंपलीफाई करवाते हैं, हो गया तो okay, and you can just write down the next step that yes, height equals depth equals to half of it, hence proved। all right students, yes, now tell me in question number 30 what is step number 1, can you tell me what is number 1, what is number 1? जो पहला पार्ट हम लोग लिखते हैं ना वो क्या है बताओ तो, स्क्वायर कैपेसिटी ऑफ टैंक 250 cubic meters has to be dug out, तो क्या है यहाँ पे बताओ तो पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक इज वॉल्यूम ऑफ टैंक, वॉल्यूम ऑफ टैंक इज 250 मीटर क्यूब। उसके बाद इस टैंक का लैंड कॉस्ट इनको दिया हुआ है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिगिंग, बाकी और कुछ हम लोग को दिया नहीं है, हम लोग को बोला जा रहा है कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट इज मिनिमम, मतलब कॉस्ट इज मिनिमम यहाँ पे दिया। तुम लोग सोच रहे होगे कि पिछले वाले सम जैसा ही कॉस्ट इज मिनिमम मतलब टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम, नहीं देखो इस सम में ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों बता रहे हैं, पिछले वाले सम में कॉस्ट बोल तो दिया था लेकिन और कुछ मतलब पैसे के बारे में, कहीं कॉस्ट के बारे में कुछ लिखा नहीं था कि इतना रुपया लेबर कॉस्ट, इतना रुपए पर मीटर स्क्वायर का खर्चा आएगा, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, कॉस्ट ऑफ मेटल ऐसा था, ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। तो इनडायरेक्टली अगर मान लो क्वेश्चन में कुछ कॉस्ट के बारे में दिया ही नहीं है और बोला है कि कॉस्ट इज मिनिमम, तो क्या कॉस्ट इज मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट मिनिमाइज हम कैसे कर सकते हैं, जब उसका टोटल सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो ऑब्वियसली कॉस्ट इज मिनिमम हो जाएगा। लेकिन इस सब में जो है देखो कॉस्ट मेंशन किया हुआ है, देखो क्या मेंशन किया हुआ है कि टैंक बनाने के लिए हम लोग को पहले लैंड खरीदना पड़ेगा, और लैंड खरीदने के लिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा आएगा 50 रुपीज,
उसके बाद डक करना पड़ेगा। और खुदाई में खर्च कैसे आएगा? एच मीटर का, देखो एच मीटर का खर्च आएगा 400 एच स्क्वायर लिखा होगा। तो ध्यान से एक बार देख लो, कॉस्ट इज मिनिमम और लास्ट तीसरा पार्ट हो गया फाइंड द डायमेंशंस। अब सबसे पहला पार्ट इसके अंदर आएगा ये कि ये जो टैंक है, ठीक है, इट्स अ स्क्वायर टैंक। इफ इट इज अ स्क्वायर टैंक मींस उसका बेस का जो डायमेंशन होगा वो सेम होगा, मतलब लेंथ ब्रेड्थ दोनों इक्वल होगा। सो लेट x मीटर बी द साइड ऑफ स्क्वायर बेस। नाउ एक चीज मैं तुम लोगों को बता दूं ये कैसे, मतलब टैंक कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। देखो इधर, मतलब तुमको टैंक एक बनाना है जिसका बेस स्क्वायर है, उसके लिए एक जमीन खरीदना है। जमीन उतना ही खरीदना है जितना स्क्वायर का, जितना टैंक का बेस का डायमेंशन है। समझ में आया? तो मतलब मान लो मुझे इतना बड़ा एक इतना वॉल्यूम का टैंक कंस्ट्रक्ट करना है, तो मुझे कितना जमीन चाहिए? जितना इसका स्क्वायर का बेस है इतना ही, जितना इसका बेस का स्क्वायर है, आई मीन जो बेस है उसका एरिया है, सॉरी, उतना ही मुझे जमीन भी चाहिए। क्लियर एवरीवन? बिकॉज थोड़ी ना हम जमीन ये देख के खरीदते हैं, जमीन लेना है मतलब उसका डेप्थ कितना है। जमीन क्या हम डेप्थ लेके खरीदते हैं? नहीं, हम लोग क्या देखते हैं कि उसका जमीन का एरिया कितना है। ठीक है, तो एग्जैक्टली सेम वे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हम टैंक कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसके लिए पहले लैंड खरीदना है और उसके बाद लैंड खरीदने के बाद उस पर हमको डग करना है। ठीक है, नाउ डिगिंग कॉस्ट क्या देखना है, एक बार यहाँ पे लिखा होगा, एच स्क्वायर, मतलब एच मीटर का डिगिंग कॉस्ट है, लिखा हुआ है, नहीं डिगिंग कॉस्ट नहीं, सॉरी, मतलब एच मीटर का टैंक बनाओगे तो उसका खर्चा आएगा 400 एच स्क्वायर। मतलब क्या हुआ पता है, अगर तुम टैंक 2 मीटर का कंस्ट्रक्ट करोगे तो टोटल खर्च कितना आएगा? एच के जगह 2 लगा दो तो 2 2 जब 4, मतलब 1600 रुपीस खर्च आएगा। 3 मीटर का लैंड 3 मीटर का डेप्थ वाला टैंक कंस्ट्रक्ट करना है तो 3600 खर्च आएगा। मतलब इस तरह का खर्च है। खर्च कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। मतलब जमीन का खर्च ये है पर मीटर स्क्वायर, और उसके बाद लैंड का खर्च, सॉरी डिगिंग कॉस्ट ये। तो हम पहले क्या करते हैं, लेट x मीटर बी द साइड ऑफ स्क्वायर टैंक, और उसका जो डेप्थ है, डेप्थ को h से डिनोट किया जाएगा, h से डिनोट किया जाएगा। h इज नॉट अ कांस्टेंट, h क्या है? वेरिएबल है। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग एक बार रिलेट करते हैं वॉल्यूम को, मतलब 250 मीटर क्यूब को साइड से रिलेट करते हैं। तो साइड अगर x मीटर है, इसका बेस का स्क्वायर, जो बेस जो है वो स्क्वायर है, इसका साइड अगर x मीटर बाय x मीटर है और हाइट अगर h मीटर है, तो बताओ तो इसका जो वॉल्यूम है कितना हो जाएगा? बताओ तो इसका वॉल्यूम सेम तरीके से लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। सो वी नो दैट लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट is 250 meter cube, that is x square h equals to 250. Mark it as equation number 1. Second point, let's see the cost. अब बताओ तो कॉस्ट, यहां पे दो तरह का कॉस्ट है। एक है तुम्हारा लैंड कॉस्ट प्लस डिगिंग कॉस्ट, आई मीन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। इट्स बेटर वी से कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो यहाँ पे लैंड कॉस्ट देखो, 1 मीटर स्क्वायर को खरीदने के लिए 50 रुपीज खर्च आएगा। तुमको कितना लैंड परचेज करना चाहिए बताओ तो? अगर इसका बेस का डायमेंशन x बाई x है तो इसका बेस का डायमेंशन अगर एक स्क्वायर मीटर स्क्वायर लैंड खरीदना है, और 1 मीटर स्क्वायर खरीदने में 50 रुपीज खर्च आएगा। x स्क्वायर मीटर स्क्वायर लैंड खरीदने में कितना खर्च आएगा? दोनों को मल्टीप्लाई करो। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो दिया हुआ है, उसमें कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल में एक्सप्रेस कर देंगे। मैं सोच रहा हूं एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देने के लिए। फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इसके बाद मैक्सिमम मिनिमम का पूरा स्टेप्स कंप्लीट करो। ठीक है, इसके बाद हम लोग को मैक्सिमम मिनिमम का पूरा स्टेप्स कंप्लीट करना है। इसको कंप्लीट करो फटाफट।